हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। सो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास? शो दैट द फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय एक्स क्यूब इज़ इंजेक्टिव। तो हमें यहाँ पे जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक गिवन है और फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब है। तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है? एक्स क्यूब। और हमें इसको क्या प्रूफ करना है? इंजेक्टिव प्रूफ करना है। अब इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? 1 1। तो यानी कि एक्स क्यूब को हमें 1 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमारी डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर। जो कोड डोमेन है वो भी क्या है? रियल नंबर। तो एक बार हम मैपिंग करके चेक कर लेते हैं कि क्या ये इंजेक्टिव है और फिर इसको हम यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं यहाँ पे अपनी डोमेन जो कि रियल नंबर है, एंड ये हो गई हमारी कोड डोमेन जो कि रियल नंबर है। ठीक है, तो इनमें से यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स पुट कर देंगे। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे पुट किया 0 1 2 -1 -2 है ना, बहुत सारे नंबर्स होंगे बट हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स जो है वो यहाँ पे शो कर दिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके पास कुछ नंबर्स आ जाएंगे। कहीं पे हाफ भी रहा होगा, है ना, क्योंकि रियल नंबर बहुत बड़ी फैमिली है, उनमें से हमने यहाँ पे कुछ नंबर रखे हैं। अब यहाँ पे मैपिंग करते हैं। तो फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब है। तो इसकी मैपिंग में हमें क्या करना होगा? यहाँ पे एलिमेंट्स रख रख के मैप करने होंगे। अगर हम F0 निकालें यानी कि 0 की इमेज क्या होगी, तो ये क्या आएगा हमारे पास? 0 का क्यूब यानी कि 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 की मैपिंग तो 0 के साथ में हो जाएगी। ओके, फिर निकालते हैं 1 की। तो यहाँ पे F1 क्या आएगा? F1 आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब, यानी कि ये मैप होगा 1 के साथ में। तो यहाँ पे जो 1 की मैपिंग आएगी वो आएगी 1। इसी तरीके से F-1 अगर हम निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 का क्यूब, एंड ये क्या हो जाएगा? -1। तो यानी कि -1 की मैपिंग किसके साथ में हो जाएगी? -1 के साथ में हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 ले हूँ तो यहाँ पे 2 की जो मैपिंग आएगी वो किसके साथ में आएगी? 8 के साथ में। और -2 की किसके साथ में आएगी? -8 के साथ में आएगी। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स ले रहे हैं तो उनकी डिफरेंट ही इमेज आ रही है। यस, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है, तो ये कैसे फंक्शन होगा? 1 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि ये 1 1 फंक्शन है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ करने के लिए हम करते क्या हैं? सबसे पहले हम 2 एलिमेंट्स लेके चलेंगे, मतलब हम 2 इमेजेस लेके चलेंगे, 2 एलिमेंट्स की। x1 एंड x2 2 एलिमेंट्स हैं, इनकी इमेजेस है fx1 एंड fx2। ओके, fx1 एंड fx2 इनको हम इक्वल लेके चलेंगे। एंड अगर हम इनको इक्वल लेके चलते हैं एंड x1 x2 के इक्वल आ जाता है, तब हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा 1 1 है। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर इमेज सेम है तो एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, यानी कि fx1 इज इक्वल टू fx2, तो ये होना पड़ेगा x1 इज इक्वल टू x2 अगर फंक्शन को 1 1 होना है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? x1। तो ये क्या आएगा? x1 का क्यूब, और ये क्या आ जाएगा? x2 का क्यूब। ठीक है, अब आप दोनों साइड से क्यूबिक मतलब अंडर रूट ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास मतलब आप पावर यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे 3 है, इसकी पावर 1/3 ले लीजिए। यहाँ पे x2 है, इसकी पावर 1/3 ले लीजिए और इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दीजिए। या जो दूसरा तरीका होता है कि आप आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करें और उसको यूज़ करके फिर इसको 1 1 दिखा दें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी? इसको हम इधर ले आते हैं। तो यहाँ पे x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a क्यूब माइनस b क्यूब की। ठीक है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे आता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब होता है। तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो x1 है, जो b की वैल्यू है वो x2 है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे x1 माइनस x2। ठीक है, a माइनस b, फिर क्या आएगा हमारे पास? x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो b का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब लगाए इसकी आइडेंटिटी, एंड इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, x1 माइनस x2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये x1 क्यूब x1 स्क्वायर एज इट इज़
प्लस x1 x2 भी एज इट इज़। इस x2 स्क्वायर को हम किस तरीके से लिखेंगे इसको देखिए आप, इसको हम कैसे लिख रहे हैं देखिए, इसको हमने ऐसे लिखा हाफ x2 स्क्वायर, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, ओके, हाफ x2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4, यहाँ पे हाफ नहीं, यहाँ पे हम 4 लिख लेते हैं ताकि एडजस्ट हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 एंड 3/4 x2 स्क्वायर हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब इसको लिखने का रीज़न क्या है, इस तरीके से क्यों लिखा और इससे क्या कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 3 4, 4/4 1, ठीक है। तो ये x2 का स्क्वायर ही होगा, तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिखने का पीछे का रीज़न क्या है कि इस टर्म को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस यहाँ पे 1/4 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका हाफ, यानी कि हाफ आएगा यहाँ पे हाफ x2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका स्क्वायर करने के बाद में हमें 1/4 x2 स्क्वायर मिलेगा, 1/4 x2 स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो x1 x2, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा एंड यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा x1 - x2 एंड इसको हम लिख देंगे x1 प्लस हाफ x2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास प्लस में 3/4 x2 का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो टर्म है ये क्या है, स्क्वायर वाला टर्म है, और ये वाला भी जो टर्म है वो भी स्क्वायर वाला टर्म है, बीच में भी एडिशन का साइन है। ये ओवरऑल वैल्यू कैसी है, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल करेंगे 0 के, तो ये वाला जो टर्म है ना, वो हमें कोई वैल्यू देगा कि अगर ये दोनों टर्म 0 होने हैं तो x1 x2 को इक्वल होना पड़ेगा 0 के, ठीक है। तभी हो सकता है ये, अगर ये 0 हो, x1 0 हो, x2 0 हो, तभी ये टर्म पूरा 0 हो सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि इस ब्रैकेट को अगर हम इक्वेट करते हैं 0 से, x1 - x2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। एंड x1 इज इक्वल टू x2 ही तो हमें प्रूफ करना था, क्योंकि हमने क्या कहा था fx1 इज इक्वल टू fx2, और प्रूफ क्या करना था x1 इज इक्वल टू x2, एंड ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये विजिबल है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है x1 - x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इसको प्रूफ किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि कैसे किया। सबसे पहले हमने यहाँ पे मैपिंग करके दिखाया कि ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। इसके बाद में हमने यहाँ पे fx1 इज इक्वल टू fx2 लिया, x1³ इज इक्वल टू x2³ आया, इसको हम इधरली साइड ले गए, तो यहाँ पे क्या आया x1 - x2, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर। इसको हमने थोड़ा सा एक्सपैंड किया, इस तरीके से लिखा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में बनाया, एंड जब हमने इसको इक्वेट किया 0 से, तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।